मंगलम श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनो हरि। सनातन परंपरा में मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान शंखनाद होता है और घंटानाद होता है। इससे व्यक्ति में जहाँ भक्ति भाव जागृत होता है वहीं पवित्रता का भाव आता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे देव मूर्तियों में चैतन्य जागृत होता है, ऐसा कहा जाता है। श्रद्धालु पूजा अर्चना के दौरान अपने हिसाब से 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहिए घंटा नाद और शंखनाद करते हैं। हर धर्म की अपनी परंपरा, विश्वास और नियम होते हैं जो सिद्ध लोगों ने, सिद्ध पुरुषों ने अपने अनुभव से अर्जित किए होते हैं। उनका कहना है कि घंटा नाद से दिमाग में शीतलता आती है, मन में शांति का प्रभाव होता है जो एकाग्रता को बढ़ावा देता है। घंटे का नाद हमारे दिमाग के नसों को झंकृत करता है और इससे व्यक्ति के भीतर भक्ति का भाव पैदा होता है। सिद्ध पुरुष कहते हैं कि इससे व्यक्ति का भाव शांत होता है और उसके भीतर चिंतन मनन की क्षमता बढ़ती है। घंटे के नाद से वाइब्रेशन होता है जो हमारे अंतःकरण के 7 चक्रों को जागृत कर देता है। वह मनुष्य में भक्ति भाव पैदा करने के साथ उसे स्वस्थ भी रखता है। प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्तियों की, और जब मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो इस तरह के नाद से मूर्तियों में चैतन्य जागृत होता है। मंदिरों में दर्शन की स्थिति संभवतः मनोकामना सिद्धि की वजह होती है जो हमारी आस्था के आधार को और मजबूत करती है। घंटे की नाद को आप हल्के मत लीजिए। घंटे में सृष्टि की अनंतता का प्रतीक है घंटा, और घंटे के जो अंदर जो बजती है ना वो जीव जैसी, वो सरस्वती का प्रतीक है, यानी ज्ञान की देवी सरस्वती का प्रतीक है। और जो घंटे का हैंडल है, जो ऊपर जिसमें घंटा बांधा रहता है, वो हैंडल शक्ति का प्रतीक है, यानी एक घंटा जो है वो सृष्टि की अनंतता, जीव की में सरस्वती के वास का प्रतीक और शक्ति का प्रतीक। घंटा नाद से जो बैक्टीरिया है वो खत्म होते हैं, जो छोटे मोटे विषाणु हैं वो खत्म होते हैं और पवित्रता का एहसास उससे आता है, उससे पवित्रता का भाव पैदा होता है, उससे नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। पूजा अर्चना के समय शंखनाद और घंटानाद के साथ ही डमरूनाद भी होता है जो मन मस्तिष्क में झंकार पैदा करता है। इससे साफ हो जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सिद्ध पुरुषों ने हजारों साल पहले यही वैज्ञानिक कसौटी पर इस चीज़ को परख लिया था कि घंटा नाद होगा, शंखनाद होगा, डमरू नाद होगा या दूसरे जो वाद्य बजेंगे उनके नाद से बैक्टीरिया मरेंगे और पूजा स्थल पर स्वतः ही पवित्रता पैदा हो जाएगी। मंदिरों में जो सिद्ध पीठ है वहाँ श्रद्धालु घंटा ही चढ़ाते हैं जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो मनोकामना पूर्ण पर वहाँ घंटा चढ़ाए जाने की परंपरा है। और यह परंपरा आज नहीं, वैदिक काल से यह परंपरा चली आ रही है, क्योंकि वेद कहते हैं कि मंदिरों में घंटा चढ़ाने से, घंटे की नाद से देवी देवताओं की मूर्तियों में चैतन्य उत्पन्न होता है। वेद यह भी कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो घंटा नाद हुआ था, घंटे की ध्वनि निकली थी, उसके प्रतीक के रूप में भी मंदिरों में घंटा चढ़ाया जाता है। मनोकामना पूर्ण होने पर लोग अपने इस जगह नहीं चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर कई बार इतने घंटे चढ़ जाते हैं कि मंदिर में रखने की जगह ही नहीं हो। श्रद्धा का यह भाव सदियों से चला आ रहा है और अनंत रूप से इसी तरह से विद्यमान रहेगा। संवाद सूत्र को लाइक और सब्सक्राइब करने का आग्रह।